Welcome students. Today we are going to study a topic of class 5th maths averages. Okay? तो सबसे पहले तो एवरेज क्या होते हैं इसके बारे में हमें समझना है, जानना है. एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ यूज्ड मोस्टली इन मैथमेटिक्स. मतलब हर जगह इसका यूज करना पड़ता है. जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें बात समझ में आएगी. फ़िलहाल एक एग्जांपल देखिए बुक का ही, कि कोई टीचर है और बच्चों से कहती हैं कि आप लोग जो है टेबल पर रखे गए टॉपिक्स आइए और लीजिए. ठीक, तो कुछ बच्चे आते हैं और अलग अलग देखिए, ये 13 टॉफ़ी, ये 8 टॉफ़ी, ये 2 टॉफ़ी और ये 1 टॉफ़ी लेता है. यानी टोटल बच्चे कितने थे? 4. ओके, तो अब देखिए सभी बच्चों ने अलग अलग, कोई 13 लिया, कोई 8 लिया, कोई 2 लिया, कोई 1 टॉफ़ी लिया. सबको इक्वल टॉफ़ीज नहीं मिली. ठीक है, तो टीचर ने कहा रुक जाइए, मैं आप सबको इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. तो उन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज कितनी थी? 24. और टोटल बच्चे कितने थे? 4. तो उन्होंने 24 को 4 से डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया तो 6 टॉफ़ी, यानी हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलनी चाहिए थी? 6 टॉफ़ीज मिलनी चाहिए थी. We observe that on an average each child gets 6 टॉफ़ी. अब देखिए हमने जब सारे टॉफ़ीज का एवरेज निकाल लिया कि हर एक बच्चे को कितना मिलना चाहिए, तो ईजिली हमको पता चल गया कि हर एक बच्चे को 6 टॉफ़ी मिलनी चाहिए. तो ये एवरेज इसी तरह से निकालते हैं. वी कैन से दैट द एवरेज नंबर ऑफ टॉफ़ी ईच चाइल्ड गेट्स इज 6. हर एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलनी चाहिए थी? 6. बच्चों कुछ एग्जांपल और देता हूँ. जैसे आप अपनी क्लास में हैं, तो क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट हैं. तो आप अगर ऑब्जर्व करें या सबकी लंबाई को नापें, देन यू विल फाइंड दैट ईच द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ ईच चाइल्ड इज डिफरेंट. हर एक बच्चे की लंबाई जो है अलग अलग होगी. तो अगर कोई पूछ दे कि भाई आपके क्लास की एवरेज, बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है, तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये कि जितने 30 बच्चे हैं सबकी लंबाई पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे, नाप कर निकाल लेंगे. ठीक, सबकी लंबाई को हम ऐड कर देंगे, उसे कहते हैं सम ऑफ नंबर्स. हर एक बच्चे की लंबाई को अलग अलग नाप कर टोटल ऐड कर लेंगे 30 बच्चों की लंबाई को. ठीक, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स. अब जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं क्लास में? 30 बच्चे. तो 30 बच्चों से उस सम को हम डिवाइड कर देंगे. तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारे क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट होगी. ठीक है, एवरेज हाइट का मतलब मीन पॉइंट. कुछ बच्चे लंबे हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं, तो इनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो एक मीन हाइट हमको पता चलती है, बीच की हाइट, कि लगभग इसी हाइट के सभी बच्चे हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे. तो इसी को कहते हैं बच्चों एवरेज. इसी तरह और भी जगह आप देख सकते हैं. कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ. जैसे क्लास का ही एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, या कहीं आप कोचिंग जाते हैं और कोचिंग में केवल या ट्यूशन में केवल 10 स्टूडेंट हैं. ठीक, तो टेस्ट लिया ट्यूशन वाले सर ने. अब ट्यूशन वाले सर ने जब टेस्ट लिया तो कोई जो है 100 मार्क्स पाया, कोई 80 मार्क्स पाया, कोई 70 मार्क्स पाया. इसी तरह सभी बच्चे अलग अलग मार्क्स पाए. तो अगर कोई पूछ दे कि भाई ट्यूशन के बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है, औसत नंबर कितना है आपके क्लास के बच्चों का, तो फिर एवरेज हम इसी तरह से निकालेंगे. सबसे पहले जितने बच्चे जितना जितना मार्क्स पाए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम ये निकाल लेंगे कि टोटल कितने बच्चे थे? 10. टोटल बच्चे कितने थे? 10. तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स.
जितना आया उसमें टोटल बच्चों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज मार्क्स का आएगा रिजल्ट, यानी कि उस ट्यूशन उस क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स वही आएगा जब डिवाइड करेंगे हम। जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, एवरेज फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स डिवाइड द सम ऑफ नंबर्स बाय द टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक एग्जांपल है, राम इज ए वेजिटेबल सेलर। राम जो है सब्जी बेचने वाला है। हिज डेली अर्निंग फॉर 7 डेज आर। 7 दिनों की उसकी अर्निंग यहाँ देखिए बताई गई है। पहले दिन 24, फिर 29, अगले दिन फिर उसके बाद 35 रुपीज़, फिर एक दिन 23 रुपीज़, एक दिन 22 रुपीज़, एक दिन 27 रुपये और एक दिन 29 रुपये। यानी 7 डेज का ये देखिए डाटा है, अलग अलग दिन इतना इतना रुपए वो अर्न करता है, कमाता है। वाट मस्ट बी हिज एवरेज डेली अर्निंग। अब उसकी अगर डेली अर्निंग का एवरेज कितना है निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसके 7 डेज की अर्निंग को पहले ऐड कर देंगे। देख रहे हैं, अभी जैसे मैं क्लास वाला एग्जांपल दे रहा था तो यहाँ वेजिटेबल सेलर के बारे में बोल रहा कि अलग अलग दिन इतना इतना रुपए ये कमाता है, तो इसकी एवरेज अर्निंग क्या हुई डेली, हर दिन की एवरेज अर्निंग क्या हुई। देखिए किसी दिन 24 पा रहा है, किसी दिन 29, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अलग अलग दिन की अर्निंग अलग अलग है, तो इसकी एवरेज अर्निंग क्या मानी जाए, तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हम। तो सम ऑफ द अर्निंग्स, देखिए द टोटल अर्निंग ऑफ राम फॉर 7 डेज, सभी को हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ऐड कर लिया गया, ऐड करने पे आया 189 रुपये। और कितने दिनों की बात हो रही है, 7 डेज की। नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 7। तो हम फार्मूला अभी जान रहे हैं, एवरेज डेली अर्निंग, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स। तो सम ऑफ देखिए अर्निंग है 189, अपॉन अपॉन का मतलब डिवाइड, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स यानी 7 डेज की बात हो रही। अगर 9 डेज की बात होती तो यहाँ 9 होता। तो ये जितने दिन की या जितने एडेंट्स दिए रहेंगे, नहीं मालूम है, पढ़ के नहीं समझ में आ रहा, तो इनको काउंट कर लीजिए, जितना होगा उतने से ही डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं 7 एडेंट्स हैं। तो पहले ऐड कर लेंगे और फिर 7 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पे आया 27। तो राम्स एवरेज डेली अर्निंग इज 27 रुपये। यानी अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि राम जो है रोज लगभग 27 रुपये के आसपास अर्निंग करता है। राम की एवरेज अर्निंग कितनी होगी, 27 रुपये। चलिए इसमें वर्कशीट फर्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ दीज सेट्स। यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो पहला तो हमारे लिए कर दिया इसने, देखिए ये 15 21 18 26 30। तो सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स है, तो इन नंबर्स को हम ऐड कर लें। ऐड करने पे आया 110। टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। नंबर्स ऑफ एडेंट्स हो गए 5। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स, यही फार्मूला होता है। पुटअप कर दीजिए वैल्यू 110 अपॉन 5, तो ये आया 22। इन नंबर्स का एवरेज कितना आया भाई, 22।
अगला क्वेश्चन देखिए 32785। अब 32785 में तो इसका सम ऑफ नंबर्स ऐड करके निकाल लीजिए। देखिए तो सम ऑफ नंबर्स करिए 3 + 2 5 7 12 8 20 और 5 25। मैंने ऐड कर लिया इनको, सम ऑफ नंबर्स आया 25। एडेंट्स कितने हैं भाई, काउंट करिए 1 2 3 4 5 5 एडेंट्स हैं, तो एवरेज निकाल लीजिए। सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स इज इक्वल टू 5। बच्चों इसे मैं समझा रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करके लिख नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाद में मैं इसके सलूशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सलूशन दूंगा। अगला है देखिए, तो फिर वही सम ऑफ नंबर्स कर लिया जाए। सबसे पहले इन सारे नंबर्स को ऐड कर लिया जाए कॉलम अरेंज करके, सम ऑफ नंबर्स आ गया। टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स, जो रिजल्ट आएगा वही एवरेज नंबर हो जाएगा इनका। फिर अगले में देखिए यहाँ ऐड कर लीजिए ये 28 40 और 22 को, सम ऑफ रुपीज या सम ऑफ नंबर्स मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं 1 2 3। फिर एवरेज का फार्मूला आप जान रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। और ई और एफ में भी यही आपको करना है, पहले इन नंबर्स को जोड़ लेना है, फिर कितने एडेंट्स है वो लिख देना है, उसके बाद सम ऑफ नंबर्स को एडेंट्स से डिवाइड करना है। लास्ट वाले में भी यही है, 20 30 40 जो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपस में ऐड कर लीजिए, सम ऑफ नंबर्स आ गया। एडेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एडेंट्स हो गए 10। तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स करके एवरेज निकालेंगे। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10। इन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है, इन फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले अब इनका सम निकालना हो तो कैसे सम निकलेगा भाई, तो देखिए इन्हें ऐड कर दिया जाए 1/10 + 2/10 + 3/10 + 4/10 + 5/10। अब देखिए ऐड करना है इनको, और इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, देख रहे हैं सब में 10 10 10 10 है। तो जब एक ही डिनोमिनेटर सबका है 10 ही, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा इसका 10, एलसीएम 10 ही हो जाएगा। तो इतने सबको हटाकर हम एक बार 10 लिख देंगे नीचे, और इनको सिंपली ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5। ऐड करने पे ये कितना आएगा 15, 15/10 आया 15/। अब देखिए सम ऑफ फ्रैक्शंस किए या सम ऑफ नंबर्स जब किए हम, तो हमारा आया 15/10, यानी सम ऑफ नंबर्स आ गया 15/10। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हुए 1 2 3 4 5, ये हो गया एडेंट्स, ठीक। तो अब सम ऑफ नंबर्स में एडेंट्स से डिवाइड करें 15/10/5। एवरेज निकालने का यही फार्मूला होता है ना, सम ऑफ नंबर्स में एडेंट्स से हम डिवाइड करते हैं। तो जब इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक फ्रैक्शन है और उसमें किसी से डिवाइड करें, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो इनटू में चेंज हो जाता है, देख रहे हैं 15/10 उसी तरह है, और ये 5 10 के बगल में इनटू हो जाएगा। इसको तरीके को सीख लीजिए। 15/10/5 है, तो इसमें डिनोमिनेटर में नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 × 5, और उसके बाद इसे देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक न्यूमरेटर में है 15 और डिनोमिनेटर में 5, दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 10। इस तरह से इसका एवरेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, बाकी मैं सलूशन वाले वीडियो में साफ साफ लिख कर रिप्रेजेंट करूँगा, तब आप मैच करा लीजिएगा अपने आंसर को। फिलहाल आपको जो तरीका बताया गया उसी तरीके से, उसी मेथड से आपको इन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होता है एडेंट्स और क्या होता है सम
आप जान रहे हैं, नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ नंबर्स निकल जाएगा, और कितने नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट कर लेंगे तो नंबर ऑफ एडेंट्स मिल जाएगा। तो जब नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स मिल गया, नंबर ऑफ एडेंट्स मिल गया, तो एवरेज बहुत आसानी से आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ डेली लाइफ में एवरेज के बहुत से सिचुएशन हमारे सामने आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ हमको एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, द वेट ऑफ 4 चिल्ड्रेन इन ए मेडिकल टेस्ट आर गिवन बिलो। 4 बच्चों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है, अंशुल, नेहा, प्रतीक, अपर्णा, इनका अलग अलग देखिए वेट है ये। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वेट, कि भाई सभी बच्चों का वेट अलग का एवरेज वेट क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने का हम तरीका जानते हैं कि भाई सबसे पहले इन सभी बच्चों का वेट का टोटल कर दें, सम निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे निकाल लिया, टोटल वेट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, ऐड करने पाया 152.8 kg। और कितने बच्चे हैं, एडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो इतने को 4 से डिवाइड कर दें। एवरेज वेट ऑफ 1 चाइल्ड निकल आएगा 38.2 kg। ठीक है, यानी एक बच्चे का एवरेज वेट लगभग 38.2 kg है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं जिनका वेट एवरेज वेट से कम है। तो ऐसे 2 बच्चे दिख रहे हैं, देखिए 38.2 kg से कम है इनके। फिर अगला पूछ रहा है कि नेम द चिल्ड्रेन हुज वेट आर एबव एवरेज, एवरेज वेट से ज़्यादा वेट वाले कौन कौन बच्चे, उनका नाम बताइए। तो देखिए प्रतीक और अपर्णा का वेट 38.2 kg से ज़्यादा है। तो द वेट ऑफ प्रतीक एंड अपर्णा इज एबव एवरेज। देखिए बच्चों, कई एग्जाम्पल और भी आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। क्लास में जैसे मैंने लंबाई का एग्जाम्पल दिया, उसी क्लास में कई बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं मान लीजिए एक क्लास में, और हर एक बच्चे की एज अलग अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का, द एज ऑफ 6 चिल्ड्रेन चूजन फॉर ए प्रोजेक्ट वर्क आर 13 ईयर, 16 ईयर, 14 ईयर, 17 ईयर, 16 ईयर और 14 ईयर। मतलब ये अलग अलग बच्चों का, 6 बच्चों का अलग अलग एज है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ चाइल्ड इन द टीम। अलग अलग तो एज हमको मालूम है, लेकिन अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट वर्क जिन बच्चों को दिए हैं उस टीम का एवरेज एज क्या है, हर एक चाइल्ड का इस टीम के एवरेज एज क्या है, तो कुछ नहीं भाई, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, भाई 6 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ एडेंट्स हो गया 6, और उनका टोटल एज कितना हो गया, ऐड कर लेंगे 13 + 16 + 14 + 17 + 16 + 14, जो ऐड करेंगे तो वो सम ऑफ एज आ जाएगा। सम ऑफ एज मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स मिल गया। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स लिखकर हम डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा एवरेज एज होगा। तो देख रहे हैं आप कि कई जगह हमको एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और भी एग्जांपल देखते हैं, इसे आप सॉल्व करिएगा, ये सो ट्राई इट। ओके, इसमें आप सारे बच्चों की एज को पहले ऐड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ वेट ऐड किए थे, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, तो 6 बच्चे हैं। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो जितने बच्चों का एज दिया उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो जितना सम आएगा उसमें 6 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी द एवरेज एज ऑफ ए चाइल्ड इन द टीम। अगला क्वेश्चन है, सचिन स्कोर 5 मैच का, ये देखिए अलग अलग मैच का रन कितना कितना सचिन ने बनाया, 98, 25, 105, 62 और एक मैच में 65। देख रहे हैं अलग अलग मैच में उसने अलग अलग रन बनाया। तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन ए मैच,
तो अगर उसका एवरेज स्कोर जानने की कोशिश किया जाए कि लगभग हर मैच में वो कितने रन बनाता है, कितने रन के आसपास बनाता है, तो हम करेंगे क्या कि सारे रन्स को हम ऐड कर लेंगे। 98 + 25 + 105 + 62 + 65 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रन्स मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने होंगे, कितने मैच हैं, 5 मैचेज, तो 5 एडेंट्स हो जाएगा। तो एवरेज निकालने का तरीका सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसके एवरेज स्कोर हर मैच का कितना रहता है। सी है रामा अर्न, देखिए 6 डेज का अर्निंग दिया हुआ है इसका, हर दिन अलग अलग इतना इतने रुपए पाता है। फाइंड इज एवरेज अर्निंग इन ए डे, हर दिन की उसकी एवरेज अर्निंग कितनी हुई बताइए। तो जितना कमाता है सबसे पहले उन सबको ऐड कर लेंगे, और नंबर ऑफ एडेंट्स कितना होगा भाई, कितने दिन की बात हो रही है, 6 डेज की, तो नंबर ऑफ एडेंट्स हो गया 6, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन एडेंट्स, नंबर ऑफ एडेंट्स डिवाइड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगला है द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन 5 डेज वाज, किसी शहर का देखिए टेम्परेचर तापमान बताया गया है 5 डेज का, अलग अलग दिन अलग अलग उसका टेम्परेचर है, किसी दिन गर्मी ज़्यादा है और किसी दिन गर्मी कम है। व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर, उस शहर का एवरेज डेली टेम्परेचर कितना होगा। तो हम इन सारे टेम्परेचर्स को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, ठीक, सम ऑफ नंबर मिल गया, सम ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद एडेंट्स देख लेते हैं, तो 5 डेज का है तो एडेंट्स हो गया 5, डिवाइड कर लेंगे सम को एडेंट्स से, हमें एवरेज पता चल जाएगा कि एवरेज डेली टेम्परेचर उस शहर का कितना है। तो देख रहे हैं कई जगह हमको एवरेज निकालना पड़ता है, हर एक, जैसे मैच का एग्जांपल है, उसके बाद अलग अलग डेली अर्निंग का एग्जांपल है, यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल है। तो हमको डेली लाइफ में एवरेज का हमेशा ज़रूरत पड़ता है, अगर हमें फार्मूला नहीं याद रहेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द एवरेज। भारत स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, कोई बच्चा है भारत नाम है उसका, और 6 सब्जेक्ट में देखिए इतना इतना मार्क्स पाया। फाइंड हिज एवरेज स्कोर इन ए सब्जेक्ट, तो उसके हर सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर कितना होगा। सारे मार्क्स को ऐड कर लीजिए भाई, सारे मार्क्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो सम ऑफ नंबर्स मिल गया, और एडेंट्स कितने हैं, कितने सब्जेक्ट है 6, तो सम ऑफ नंबर्स में 6 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि उसका एवरेज स्कोर हर एक सब्जेक्ट में कितना होगा। एफ है इन एन ऑफिस 20 एम्प्लॉइज गेट ए सैलरी ऑफ ₹1250 each and 10 employees get a salary of 2000 each। देखिए कोई ऑफिस है जहाँ के 20 एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का सैलरी इतना है 1220 एक एम्प्लॉय का, तो 20 एम्प्लॉय का कितना हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, एक का दिया है ज़्यादा का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें भाई, एक पर्सन कितना सैलरी पाता है, वो दिया है 1250, और इतनी सैलरी कितने लोग पाते हैं, 20 लोग, तो इतने में 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 लोगों की सैलरी कितनी हुई। और 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 2000 रुपये है, तो भाई एक आदमी का 2000 है, तो 10 आदमी का 2000 इंटू 10, तो 20 आदमी की सैलरी हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, फिर 10 एम्प्लॉय की सैलरी हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो 20 इंटू दिस 1250 इज इक्वल टू कुछ आएगा, और 10 एम्प्लॉय इंटू 2000 वो मल्टीप्लाई करने पे कुछ आएगा, ठीक है। तो अब सम ऑफ सैलरीज कर ले, तो जब मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो 20 इंटू इतना प्लस 10 इंटू इतना, वो हो जाएगा सम ऑफ सैलरीज। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 20 प्लस 10, टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 20 प्लस 10 यानी 30 एम्प्लॉय। तो सम ऑफ सैलरीज अपॉन 30 करके
जब हम डिवाइड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस कंपनी के एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी कितना है। मतलब एक एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी कितना है। देखिए मैच की एक सीरीज है 4 मैच का, उसका नंबर दिया हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो क्वेश्चन पहला बन रहा है व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया इन मैच। तो इंडिया का एवरेज स्कोर कैसे निकलेगा, सारे क्रिकेट के जितने भी रन बनाया है मैच में उनको हम ऐड कर लें, सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, 4 मैच है 1 2 3 4, तो 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया पता चल जाएगा। और एवरेज स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछ रहा है तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का भी सम ऑफ रन्स निकाल लेंगे और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया का भी एवरेज स्कोर मिल जाएगा। विच टीम परफॉर्म बेटर, तो अब जब आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्कोर तब पता चलेगा कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा की, जिसका एवरेज स्कोर अच्छा रहेगा वो ज़्यादा अच्छा की है। चलिए जल्दी जल्दी ब्रेन टीजर्स के भी क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। एवरेज निकालने का फार्मूला एक ही है, आपको वो याद होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, यही याद रखना है आपको। तो इन नंबर्स का सम निकाल लीजिए सबसे पहले, एडेंट्स कितने काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, जितना सम आए उसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स निकालिए, टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स लिखिए, फिर एवरेज इज इक्वल टू एवरेज का फार्मूला लिखिए, उसके बाद उसमें वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कीजिए। इस तरह से आप बार बार करेंगे तो आपको एवरेज का फार्मूला भी याद हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो अगर कहीं कोई गलती हो भी गई किसी स्टेप में तो बाकी सारे स्टेप पर नंबर मिल जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल फार्मूला रखकर तुरंत उसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, सिस्टम से करना चाहिए। यहाँ देखिए बी में भी वही हमको करना है, सम ऑफ दीज नंबर्स निकाल लेंगे और अपन नंबर ऑफ एडेंट्स कितने काउंट करके डिवाइड करेंगे। सी में भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आई विल रिप्लाई। और अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ मिल सके मेरे। अगला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। भाई फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 10 तक का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स हुए। तो ऐड कर लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 पूरा 10 तक, वो हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स 10 नंबर है तो 10 हो गया, डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हुआ, 5 के टेबल में आने वाले 5 नंबर्स शुरू से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यही फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे। इन नंबर्स को आपस में ऐड कर लीजिए, सम ऑफ नंबर मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं 5, तो बस जो सम आए उसमें 5 से डिवाइड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर्स इज 15 ईयर्स। 3 भाइयों का एवरेज एज दिया हुआ है। इफ द एज ऑफ 2 ब्रदर इज 15 ईयर एंड 12 ईयर, फाइंड द एज ऑफ थर्ड ब्रदर। तो थर्ड ब्रदर की एज हमको निकालनी है। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला, एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन या एडेंट्स। ठीक, तो देखिए एवरेज निकालने का एकमात्र यही फार्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल एडेंट्स। अब सम ऑफ नंबर अब अलग अलग जगह अलग अलग, इसकी जगह अब जैसे इस क्वेश्चन में एज है तो सम ऑफ एज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स,
लिखेंगे। तो यहाँ देखिए एवरेज ऑलरेडी दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन में इधर का नंबर दे चुका है 15। 15 इज इक्वल टू, अब सम ऑफ नंबर एजेज, तो कि भाई सम ऑफ एजेज तो फर्स्ट ब्रदर प्लस सेकेंड ब्रदर प्लस थर्ड ब्रदर, तो फर्स्ट और सेकेंड का एज देखिए दिया हुआ है, हम लिखेंगे 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस थर्ड ब्रदर, यहाँ थर्ड का थर्ड ब्रदर ही रहने दीजिए, 15 प्लस 12 प्लस थर्ड ब्रदर अपान कितने भाई हैं 3, तो नीचे हम एडेंट्स में 3 कर देंगे, इधर 15 है ही। ये देखिए बच्चों एवरेज दिया हुआ था, इधर फर्स्ट ब्रदर की एज प्लस सेकंड ब्रदर की एज प्लस थर्ड ब्रदर, टी से मतलब थर्ड ब्रदर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने थे 3। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया 27 प्लस टी, यानी थर्ड ब्रदर की एज। अब इसको जब इस साइड लाएंगे तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 27 इज इक्वल टू थर्ड ब्रदर, एज ऑफ थर्ड ब्रदर, और माइनस करेंगे तो आएगा 18 ईयर्स, यानी थर्ड ब्रदर की एज कितनी रही होगी 18 ईयर। ये क्वेश्चन मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके बताया है, और अच्छे से साफ सुथरे ढंग से मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा आपको, अपनी एक रफली आइडिया दिया हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द हाइट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के 4 मेंबर्स की हाइट देखिए दे दिया है, और एवरेज हाइट ऑफ 1 मेंबर पूछ रहा है, तो सभी तो सम ऑफ नंबर्स कर लेते हैं हाइट, तो मीटर और सेंटीमीटर से 2 कॉलम बनाएंगे और सभी के हाइट को ऐड कर लेंगे, तो सम ऑफ हाइट्स मिल गया, और टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं 4, तो डिवाइड करके हम एवरेज हाइट ऑफ 1 मेंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन 3 क्लासेज आर गिवन बिलो, 3 क्लासेज में बॉयज और गर्ल्स का ये डिटेल दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास, कितनी गर्ल्स होंगी, तो सारी गर्ल्स का नंबर ऐड कर लेंगे और सम ऑफ नंबर्स मिल गया। टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हुए 1 2 3, 3 क्लास है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगा। इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ बॉयज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स कर लें अपॉन टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स, 3 क्लास है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेज, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंपली, अब देखिए थर्ड वाले में एवरेज निकालने के लिए नहीं कहा है, केवल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने का है तीनों क्लास में, तो टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज मिल जाएगा आंसर, इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल गर्ल्स प्लस टोटल बॉयज ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गया, और एडेंट्स तो 3 ही रहेंगे क्योंकि 3 ही क्लास है 1 2 3, तो उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, हमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई योर ऑन योर क्वेश्चंस। कई लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेरे नए वीडियोज नहीं मिल पाते हैं। तो बेटा मैं बहुत जल्द इस पूरे चैप्टर का सलूशन बनाऊंगा और उसका वीडियो अपलोड करूंगा, तो जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो ज़रूर कर दें। थैंक यू।